अम्ल की एकादशी 2026 कब है? 22 या 27 फरवरी। सही तारीख जानकर ही व्रत रखे भक्तों, क्योंकि साल 2026 की आम्ल एकादशी पर एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। और अगर आपने तारीख को लेकर जरा सी भी गलती की या फिर पंचांग के इस बारीक अंतर को नहीं समझा तो आपका यह महाव्रत खंडित हो सकता है। जी हां, 26 फरवरी या 27 फरवरी, यह सवाल केवल कैलेंडर की तारीख का नहीं है। यह सवाल है उस एक पल का, उस एक क्षण का, जब भगवान विष्णु की कृपा आंवले के वृक्ष में साक्षात उतरती है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी चूक पारण के समय में की गई एक गलती आपके पूरे दिन की तपस्या को मिट्टी में मिला सकती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको न केवल सही तारीख का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रमाण दूंगा, बल्कि वीडियो के मध्य में मैं आपको पूजा का वो गुप्त मंत्र भी बताऊंगा जिसे अगर आपने आंवले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाते समय नहीं बोला तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एक भी शब्द को मिस करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट पर मौजूद साधारण आर्टिकल्स में आपको नहीं मिलेगी। यह सीधे शास्त्रों और प्राचीन ज्योतिष गणनाओं से निकाली गई है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आम्ल की एकादशी इतनी खास क्यों है और 2026 में इसको लेकर इतना संशय क्यों बना हुआ है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है। आमल की यानी आंवला। सनातन धर्म में आंवला केवल एक फल नहीं है, इसे धात्री फल कहा जाता है। धात्री का अर्थ है माता। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक वैसे ही आंवला हमारे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्ध करता है। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि आंवले के वृक्ष के हर अंग में देवताओं का वास है। इसकी जड़ में भगवान विष्णु, इसके तने में शिव जी और इसकी शाखाओं में ब्रह्मा जी का निवास है। अब आप सोचिए, जिस एक वृक्ष में पूरी त्रिमूर्ति समाई हो, उस दिन अगर आपने सही समय पर पूजा कर ली तो आपको अलग अलग मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि 2026 में तिथियों का खेल कुछ ऐसा उलझा हुआ है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी चकरा रहे हैं। 26 फरवरी को एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है, लेकिन क्या हमें 26 को व्रत रखना चाहिए या फिर 27 फरवरी को, जब सूर्योदय होगा? शास्त्रों का नियम कहता है उदया तिथि, यानी जिस समय सूर्य भगवान अपनी पहली किरणें धरती पर बिखेरते हैं, उस समय जो तिथि मौजूद होती है वही पूरे दिन मान्य होती है। परंतु ठहरिए, यहाँ एक पेंच है। कभी कभी एकादशी दशमी तिथि से युक्त होती है। हमारे शास्त्रों में दशमी वृद्धा एकादशी को, यानी जिस एकादशी में दशमी का थोड़ा सा भी अंश मिल जाए, उसे राक्षसी एकादशी कहा गया है। जी हां, आपने सही सुना। राक्षसी एकादशी ऐसी एकादशी का व्रत करने से पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है और घर में दरिद्रता आती है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि 2026 में 26 फरवरी की एकादशी शुद्ध है या उसमें दशमी का जहर घुला हुआ है। इस रहस्य को सुलझाने से पहले आपको यह जानना होगा कि इस व्रत की महिमा क्या है। यह महिमा आपको एक पौराणिक कथा से समझ आएगी जो आज के संदर्भ में भी उतनी ही सटीक है। राजा मांधाता ने एक बार वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे राज्य में प्रजा सुखी नहीं है, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सबका कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें आमल की एकादशी की कथा सुनाई थी। एक नगर था जिसका नाम था वैदिश। वहां का राजा था चैत्ररथ। वह नगर इतना पवित्र था कि वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। एक बार फाल्गुन मास की एकादशी आई। राजा, प्रजा और सारे नगरवासी नदी किनारे गए। वहां का राजा था और वहां स्थित एक विशाल आंवले के पेड़ की पूजा करने लगे। वे रात भर भजन कीर्तन किया। संयोग देखिए, उसी रात वहां एक शिकारी आया। वह शिकारी जो जीव हत्या करके अपना पेट भरता था, महापापी था। उसे बहुत भूख लगी थी। वह शिकार की तलाश में वहां पहुंचा था, लेकिन इतनी भीड़ और दीपकों की रोशनी देखकर वह छुप गया। वह एक झाड़ी के पीछे बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि लोग कैसे श्रद्धा से उस पेड़ की जड़ में जल चढ़ा रहे हैं, कैसे भगवान दामोदर का आवाहन कर रहे हैं। उस शिकारी के मन में भी न जाने क्या परिवर्तन आया। वह पूरी रात भूखा प्यासा वहां बैठा रहा। उसने अनजाने में ही सही एकादशी का जागरण कर लिया। सुबह हुई, वह अपने घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अब यहां आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। वह शिकारी जिसने जीवन भर पाप किए थे, केवल एक रात अनजाने में आमल की एकादशी का व्रत और जागरण देखने मात्र से अगले जन्म में एक महान राजा बना। उसका
नाम हुआ राजा वसूरत। उसके पास इतनी शक्ति थी कि अकेले ही 10,000 हाथियों का बल रखता था। एक बार वह राजा वसूरत शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गया और थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी वहां कुछ जंगली म्लेच्छ डाकू आ गए। उन्होंने राजा को अकेला देखा और सोचा कि यही मौका है इसे मारने का। वे राजा पर टूट पड़े। उन्होंने राजा पर तलवारों और भालों से हमला किया, लेकिन फिर जो हुआ उसने उन डाकुओं के होश उड़ा दिए। उनके हथियार राजा के शरीर को छूते ही फूलों की तरह कोमल हो जाते। राजा को खरोच तक नहीं आई, उल्टा राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी इतनी क्रोधित थी कि उनकी आंखों से आग बरस रही थी। उन्होंने पल भर में उन सभी दुष्टों का नाश कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर शत्रुओं की लाशें बिछी हैं। वह हैरान रह गया। उसने सोचा, इस घने जंगल में मेरी रक्षा किसने की? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति ने की है, या तुम्हारे पिछले जन्म के उस आमल की एकादशी व्रत का फल है जो तुमने अनजाने में किया था। जरा सोचिए, जब अनजाने में किए गए व्रत का इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो अगर आप 2026 में विधि विधान और सही समय जानकर यह व्रत करेंगे तो आपको क्या कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब हम वापस आते हैं 2026 की उस गुत्थी पर जिसे सुलझाना आपके लिए अनिवार्य है। 26 फरवरी 2026 की सुबह पंचांग के अनुसार दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा। एकादशी तिथि दिन के मध्य भाग के बाद शुरू होगी। अब बहुत से लोग जो केवल कैलेंडर में तारीख देखते हैं, वे 26 को ही व्रत शुरू कर देंगे। यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। शास्त्र विशेषकर वैष्णव मत साफ कहते हैं कि जब तक एकादशी में सूर्योदय ना हो वह व्रत उत्तम नहीं होता। 27 फरवरी 2020 को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इतना ही नहीं, उस दिन द्वादशी का भी सुंदर योग बनेगा। इसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का भी संयोग कहा जा सकता है, जो कि 1000 एकादशियों का फल देती है। तो यह तो तय है कि व्रत आपको 27 फरवरी को ही रखना है। 26 फरवरी को व्रत रखने की गलती ना करें, क्योंकि वह दशमी युक्त होगी, जो गृहस्थों के लिए वर्जित मानी जाती है। अब बात करते हैं पूजा की विधि की, और यहां आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं अब वह गुप्त तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आंवले के वृक्ष की पूजा सिद्ध होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा सा आंवले का रस या चूर्ण मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से गंगा स्नान जितना पुण्य मिलता है। इसके बाद घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प ले। संकल्प में अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना स्पष्ट बोले। याद रखिए, बिना संकल्प के की गई पूजा बिना पते के चिट्ठी जैसी होती है, वह भगवान तक पहुंचती ही नहीं है। संकल्प के बाद आपको आंवले के वृक्ष के पास जाना है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप गमले में लगा छोटा पौधा भी ला सकते हैं, या फिर आंवले की एक टहनी को कलश में स्थापित कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले वहां की जमीन को गाय के गोबर से लिपे या साफ जल से पवित्र करें। फिर वृक्ष की जड़ में एक वेदी बनाएं। उस वेदी पर कलश स्थापित करें। कलश में जल, दूध और पंचरत्न डालें। अब सबसे जरूरी बात जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी, वह विशेष मंत्र। जब आप आंवले की जड़ में जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम धात्रेय नमः। यह मंत्र छोटा है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। इसके बाद आंवले के वृक्ष को सूत के धागे से लपेटे। आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। हर परिक्रमा के साथ अपनी एक बुराई को छोड़ने का संकल्प लें। यह परिक्रमा आपके 7 जन्मों के पापों को काटने के लिए है। धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। आंवले का फल भगवान को अर्पित करें। याद रखें, इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। फलाहार में भी आंवले का प्रयोग जरूर करें। चाहे तो आंवले का मुरब्बा खाएं या उसकी चटनी, लेकिन आंवला शरीर में जाना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में सावधान करना चाहता हूं जो अक्सर लोग व्रत पारण के समय करते हैं। वे व्रत तो पूरी निष्ठा से रखते हैं, लेकिन पारण यानी व्रत खोलने का समय गलत चुन लेते हैं। और यकीन मानिए, गलत समय पर व्रत खोलना व्रत ना रखने से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। 27 फरवरी को आप पूरा दिन उपवास रखेंगे। रात्रि में जागरण करें तो सर्वोत्तम है। अगले दिन यानी 28 फरवरी को द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको व्रत खोलना होगा। पंचांग के अनुसार आपको हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, धन्यवाद।